हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले वीडियो लेक्चर में मैट्रिसेस इस चैप्टर से हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक इन 4 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा था, जहां पे हमने स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स फाइंड किए थे और स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड किया था। आज इस वीडियो लेक्चर में हमें इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखना है और मैट्रिक्स का इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड किस प्रकार से फाइंड करते हैं, ये भी हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से सीखना है। देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने 2 टाइप मैट्रिसेस के देखे थे, एक रेक्टेंगुलर और दूसरा स्क्वायर। जिस मैट्रिसेस में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम नहीं रहते हैं, रो और कॉलम की संख्या सेम नहीं रहती है, उस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या सेम रहेगी उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये जो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट रिलेटेड टू स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को हम बाजू में रखेंगे। जैसे इसके पहले हमने कोफैक्टर्स और एडजॉइंट, ये दोनों भी कंसेप्ट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए ही अप्लाई किए थे, तो उसी प्रकार से इनवर्स भी हमें स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड करना है, लेकिन पर्टिकुलर टाइप के स्क्वायर मैट्रिक्स का। अब देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स है मतलब उसका रो और कॉलम की संख्या सेम रहेगी। ओके, नाउ सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है। ये जो मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 इस प्रकार का मैट्रिक्स ए, और फिर मैट्रिक्स बी लेते हैं हम 1 2 1 2। सपोज ये दोनों भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका हम डिटर्मिनेंट कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका डिटर्मिनेंट कंसीडर करता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 4। यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट लेता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज 1 2 1 2। नाउ देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, डिटर्मिनेंट लेना है मतलब इस स्क्वायर मैट्रिक्स में जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इस स्क्वायर ब्रैकेट को देखिए वर्टिकल बार से रिप्लेस करना है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 4, इन दोनों का प्रोडक्ट 6, 4 - 6 इज 2। ओके, सॉरी -2, 4 - 6 इज -2। ध्यान दीजिए, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ बी का वैल्यू हम फाइंड करेंगे 1 × 2 2, 1 × 2 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा, 0। देखिए, 2 मैट्रिसेस हमारे सामने हैं। एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट -2 मतलब नॉन जीरो मिला है, और दूसरे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमें 0 मिला है। हमें पता है जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो रहेगा उसे कहते हैं हम नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। अब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। व्हाई? बिकॉज इट्स डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, और इस मैट्रिक्स को कहते हैं हम सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, व्हाई? क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 है। देखिए, इस प्रकार के मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, सिंगुलर मैट्रिसेस का। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स एग्जिस्ट होता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब इसके बाद अब हम सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के बारे में ही सोचेंगे। अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स exist। ओके, इनवर्स ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स does not exist। ओके, does not exist। सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स एग्जिस्ट होगा सबसे पहले। तो किस प्रकार के मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट होता है? फिर नॉन सिंगुलर टाइप के मैट्रिक्स का ही इनवर्स एग्जिस्ट होता है। अब देखिए, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय, ये किस प्रकार से हम डिनोट करते हैं? ए और इसके इंडेक्स में, इसके सर के ऊपर -1 लिखना है, इसे कहेंगे। और इसे क्या रीड करेंगे हम? इनवर्स ऑफ ए या फिर ए इनवर्स। इसे हम रीड करेंगे ए इनवर्स या फिर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो किस प्रकार के मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट होगा? नॉन सिंगुलर। और देखिए,
किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ए के इंडेक्स में -1। ओके, इफ इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इफ इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इज एग्जिस्ट, सपोज मैट्रिक्स का इनवर्स अगर एग्जिस्ट होता है, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड, then the matrix is called invertible। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनवर्टिबल। अगर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट होता है तो उस मैट्रिक्स को कहेंगे हम इनवर्टिबल। और किस प्रकार के मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट होता है, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर टाइप के ही मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट होगा, और जिस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट होता है उसे कहते हैं हम इनवर्टिबल। मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस आर इनवर्टिबल। इसका मतलब क्या रहेगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस आर इनवर्टिबल। ओके, अब ये हुआ इनवर्स, किस प्रकार के मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट होता है। अब इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड, एडजॉइंट मेथड यूज करके हमें मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। लेट अस कंसीडर एग्जांपल। सपोज हमारे पास ए है, ए इज 1 2 -1 2, या फिर यही लेते हैं 1 2 3 4। चलो इसी को हम कंसीडर करते हैं 1 2 3 4। सबसे पहले इनवर्स फाइंड करते समय सबसे पहले हमें वहां पे चेक करना पड़ेगा उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट होता है या नहीं। यह हम कब कह पाएंगे, जब हम उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आता है, मतलब मैट्रिक्स सिंगुलर है, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, इनवर्स हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तभी हम उस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए जब भी हमें इनवर्स फाइंड करना है, कोई भी मेथड आप यूज कीजिए। जैसे यहाँ पे 3 मेथड्स हमारे पास है इनवर्स फाइंड करने के लिए इस साल। ओके, 12th स्टैंडर्ड में कौन कौन से 3 मेथड्स, एक तो एडजॉइंट मेथड जो अभी हम सीख रहे हैं, इसके बाद हमें इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब वहां पे 2 प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी, रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका मतलब इनवर्स हम 3 मेथड से फाइंड कर सकते हैं, इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, इनवर्स बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके और एडजॉइंट मेथड यूज करके हम मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपको, आप मेथड चाहे कौन सी भी अप्लाई कीजिए, लेकिन जब भी इनवर्स फाइंड करना रहेगा, सबसे पहले हमें उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, लुक हियर, ये रहेगा डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 4, मतलब ये रहेगा 4 - 6 इक्वल्स टू -2 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए किस प्रकार का मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एंड देयरफॉर हम कहेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट। ओके, ये हमारी मेथड रहेगी लिखने की। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद हमें इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड, इस मैट्रिक्स का, देखिए इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मतलब वहां पे ये जो मैट्रिक्स है इसका एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है ना, एडजॉइंट हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं, एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम उस मैट्रिक्स के एलिमेंट के कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेते हैं। ओके, इसलिए मैंने ट्रांसपोज कहा है। तो देखिए हमें सबसे पहले अब यहां पे इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट पता है आपको, एडजॉइंट इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स रहता है उसका ट्रांसपोज, उसे कहते हैं हम एडजॉइंट। ये हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है और वहां पे हमने एडजॉइंट भी फाइंड किया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहां पे कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, कोफैक्टर्स 4 रहेंगे क्योंकि यहां पे 4 एलिमेंट्स हैं। तो कोफैक्टर A11, फिर A12, फिर A21 और फिर A22। अब यही क्यों लेने हैं हमें कोफैक्टर्स, ये एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है तो उसका कोफैक्टर कैपिटल A11, ये एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है तो इसका कोफैक्टर कैपिटल A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये एलिमेंट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है तो A21, ये एलिमेंट सेकंड रो सेकंड कॉलम में है तो A22।
कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल ए यूज करेंगे। अब ये कोफैक्टर किस प्रकार से लेते हैं, कोफैक्टर का फॉर्मूला हमें पता है, मैं यहां पे लिखता हूं aij इक्वल्स टू -1 रेज टू i प्लस j और साथ में mij। ओके, ये माइनर है कैपिटल एम। अब a11 क्या रहेगा, -1 रेज टू 2, क्यों, क्योंकि 1 + 1 इन दोनों का सम लेना है। a12 क्या रहेगा, -1 रेज टू 3, 1 और 2 का सम। फिर यहाँ पे a21 2 + 1 मतलब ये 3, और फिर यहाँ पे 2 + 2 मतलब क्या रहेगा 4। -1² इसके साथ लेना है हमें m11, इसके साथ लेना है हमें m12, इसके साथ लेना है हमें m21, इसके साथ लेना है हमें m22, उसी एलिमेंट का माइनर। अब देखिए स्मॉल a11 है, ये स्मॉल a12 है, ये स्मॉल a21 है, ये स्मॉल a22 है, पता है हमें। तो स्मॉल a11 का कोफैक्टर कैपिटल A11 और स्मॉल a11 का माइनर कैपिटल M11। ओके, अब ये -1 का स्क्वायर हमें 1 मिलेगा, -1 का क्यूब -1 मिलेगा, -1 का क्यूब -1 रेज टू 4 इज 1। हमें पता है जब भी -1 का पावर वहां पे इवन नंबर रहेगा तो उसका आंसर हम +1 लेंगे, -1 का पावर अगर ऑड नंबर रहेगा तो उसका आंसर हम -1 लेंगे। अब ये M11 हम किस प्रकार से लेते हैं, हमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करना है, तो यहां पे बचेगा सिर्फ 4। ओके, फिर M12 हमें फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम एलिमिनेट करना है, मतलब रहेगा 3, इसको स्किप करना है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को। यहां पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को स्किप करना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को स्किप किया तो यहां हमें 2 मिलेगा। यहां पे सेकंड रो सेकंड कॉलम को स्किप करना है, सेकंड रो ओके और सेकंड कॉलम को स्किप करना है तो यहां मिलेगा हमें 1। ठीक है, नाउ 1 × 4 इज 4, -1 × 3 इज -3, -1 × 2 इज -2 और 1 × 1 इज 1। अब हम कंसीडर करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या रहेगा, a11 a12 a21 a22 कोफैक्टर का मैट्रिक्स और उसका लेना है हमें ट्रांसपोज। अब देखिए यहाँ पे हम a11 और a12 सब्स्टिट्यूट करते हैं फर्स्ट रो में, तो ये रहेगा 4 - 3 और फिर यहाँ पे रहेगा -2 1। ठीक है ना, हमने इसे सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे, मतलब कोफैक्टर्स को यहाँ पे पुट किया। ओके, अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज लेना है मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है। इस 4 - 3 रो को कॉलम में लिखते हैं फर्स्ट रो को, और सेकंड रो को भी सेकंड कॉलम में लिखते हैं -2 1। देखिए यहाँ पे आपको जो रो दिख रहे हैं यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे जो कॉलम थे यहाँ पे रो है। इन शॉर्ट हमने रो और कॉलम को इंटरचेंज किया है। ट्रांसपोज करना मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज करना। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए हमें मिला है। फिर इसके बाद देखिए मैट्रिक्स का इनवर्स एडजॉइंट मेथड से फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमेशा याद रखना है। ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसका मतलब 1 व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इट इज -2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इज 4 - 2 -3 1। तो ये रहेगा इसका इनवर्स। देखिए फ्रेंड्स यहां पे लुक हियर, ये मैट्रिक्स था, इस मैट्रिक्स का हमने ये एडजॉइंट फाइंड किया है। एडजॉइंट ऑर्डर 2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट आप ओरली भी बता सकते हो। क्या हुआ है, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज किया गया है। देखिए यहां पे 1 4 थे डायगोनल एलिमेंट, यहां पे 4 1 मिले हैं, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज हुए हैं। ये यहां पे +3 था, यहां -3, यहां पे +2 है, यहां पे -2। मतलब ऑर्डर 2 का जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट आप ओरली बता सकते हो। एडजॉइंट ऑफ ए किस प्रकार से बताएंगे, यहां के डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज होंगे। ये आप वेरीफाई भी कर सकते हो। मैंने यहां पे एडजॉइंट ऑफ ए जो फाइंड किया है ये सही है या नहीं, मैं कैसे चेक करूंगा, मुझे यहां के डायगोनल एलिमेंट यहां पे इंटरचेंज दिखने चाहिए और यहां के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज दिखने चाहिए। ये अगर प्लस है तो यहां पे माइनस, ये अगर माइनस है तो यहां पे प्लस। अब ये दोनों भी नॉन डायगोनल एलिमेंट प्लस थे, तो यहां पे दोनों भी हमें माइनस मिले हैं। ठीक है,
तो ये इनवर्स हमारा ए इनवर्स जो हमारा ए इनवर्स क्या रहेगा 1/-2 4 -3 -2 1 इस प्रकार से। अब ये हमारा इनवर्स सही है या नहीं हम चेक भी कर सकते हैं। इसके लिए देखिए हमारे पास a इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई इस प्रकार की आइडेंटिटी है। मतलब जो मैट्रिक्स हमें दिया था और जो इनवर्स हमने फाइंड किया है इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका आंसर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। अगर ये ऑर्डर 2 का है, अगर ये ऑर्डर 3 का रहेगा तो ऑर्डर 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स a इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई या फिर a इनवर्स इंटू ए इक्वल्स टू आई, ये दोनों भी प्रॉपर्टी सेम है। ओके, आइडेंटिटी है a इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई और a इनवर्स इंटू ए इक्वल्स टू आई। मतलब मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का इनवर्स इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए, या फिर इनवर्स और वो मैट्रिक्स इन दोनों का प्रोडक्ट भी हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। अगर ये इस प्रकार से यहाँ पे उन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है तो इसका मतलब हमने इनवर्स जो फाइंड किया है ये इनवर्स हमारा सही है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम यहाँ पे वेरीफाई करते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं। देखिए अब हम वेरीफाई करेंगे हमने जो ए इनवर्स यहाँ पे फाइंड किया है ये इनवर्स सही है या नहीं। आप दो प्रकार की आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, या तो a इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई इसे वेरीफाई कीजिए, या फिर a इनवर्स इंटू ए इक्वल्स टू आई इसे वेरीफाई कीजिए। चलिए मैं पहली आइडेंटिटी यूज करके इसे वेरीफाई करता हूं। नाउ a इंटू ए इनवर्स लेना है तो यहाँ पे मैट्रिक्स a है 1 2 3 4, साथ में मैट्रिक्स a इनवर्स। तो पहले यहाँ हमें स्केलर मिलेगा बाहर कितना -1/2 है, यहाँ पे कितना है -1/2, और फिर इसके साथ में मैट्रिक्स है 4 -2 -3 1। ओके, अब ये स्केलर को हम साइड में ले सकते हैं, a इंटू ए इनवर्स -1/2 को साइड में लिया हमने 1 2 3 4, फिर मल्टीप्लाई करना है 4 -2 -3 1 के साथ। हमें पता है जब भी हम दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लेते हैं तो पहले मैट्रिक्स के रो से दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 2 से 4 -3 को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 1 इंटू 4 इज 4, 2 इंटू -3 इज -6। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया। अब फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। जब भी हम दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लेते हैं तो पहले मैट्रिक्स के रो से दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम को मल्टीप्लाई करना रहता है। ठीक है, अब 1 इंटू -2 इज -2, 2 इंटू 1 इज 2, तो ये +2 रहेगा। फिर अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हुआ, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, हमने यहाँ लिखा है। अब हमें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लेना है, यहाँ पे लिखना है 3 इंटू 4 12, 4 इंटू -3 -12। फिर सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है -6 + 4। ओके, and therefore a into a inverse equals to 1/2, 4 -6 is -2, -2 + 2 is 0, 12 - 12 is 0 और -6 + 4 it will be -2। तो इस प्रकार से मैट्रिक्स हमें मिला है। अब देखिए ये -1/2 था, -1/2। अब हम क्या करेंगे, इस बाहर के -1/2 से मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। Therefore a into a inverse equals to -1/2 into -2 ऐसा बनेगा, -1/2 into 0, फिर यहाँ पे -1/2 into 0, यहाँ -1/2 into -2। एंड therefore ध्यान दीजिए a into a inverse equals to, ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 2 2 कैंसिल, कितना मिलेगा हमें 1। ये -1/2 इंटू 0 0 रहेगा, -1/2 इंटू 0 0 रहेगा, -1/2 इंटू -2 इट विल बी 1। माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ का 2 2 कैंसिल होगा। तो देखिए इस प्रकार से हमें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। ये कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसके लिए देखिए a इंटू ए इनवर्स हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला है। इसका मतलब हमने यहाँ पे जो a इनवर्स फाइंड किया है ये a इनवर्स हमारा सही है। ओके, देखिए फ्रेंड्स, अब ये मैंने तो पूरा आपको बताया, मैं और इसमें एक थोड़ा सा ट्रिक आपको बताऊंगा।
हमारा इन्वर्स सही है या नहीं, ये पूरा चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, एक शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। क्या करना है, देखिए, हमें जो मैट्रिक्स दिया था उस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो से जो हमने इन्वर्स फाइंड किया है उसके फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके देखना है। ये आप ओरली भी कर सकते हो। इसके फर्स्ट रो से देखिए, हमें जो मैट्रिक्स दिया था उसके फर्स्ट रो से इसके फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1 × 4 इज 4, 2 × -3 इज -6। तो आंसर क्या मिलेगा? -2। और बाहर कितना है? -1/2। -1/2 से उस -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना मिल रहा है? 1। ओके, फिर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई नहीं करना है, सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके नहीं देखना है। अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ये बीच में स्किप करेंगे। जैसे यहां पे क्या किया था, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया था यहां पे, फिर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को यहां पे, फिर सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को यहां पे, फिर सेकंड रो से सेकंड कॉलम को यहां पे। ऐसा नहीं करना है, सिर्फ 2 ही एलिमेंट चेक करने हैं। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर 1 मिलना चाहिए। 1 मिल रहा है क्योंकि 4 - 6 क्या मिल रहा है? -2। और बाहर कितना है? -1/2। -1/2 × -2 +1। फिर उसी प्रकार से सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके देखिए। सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई, उसका आंसर भी हमें 1 मिलना चाहिए। देखिए 3 × -2 -6, 4 × 1 4, -6 + 4 कितना मिल रहा है? -2। और बाहर कितना है? -1/2। -1/2 × -2 1। तो आपको 4 एलिमेंट चेक करने की जरूरत नहीं है, उसमें भी मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं। क्या करना है, जो मैट्रिक्स दिया था उस मैट्रिक्स के पहले रो से पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करके देखना है, आंसर 1 मिलना चाहिए। और जो मैट्रिक्स दिया था उसके सेकंड रो से जो इनवर्स हमने फाइंड किया है उसके सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके देखना है, उसका भी आंसर 1 मिलना चाहिए। अगर ये हमारा यहां पे सही रहता है तो बाकी के रिमेनिंग एलिमेंट हमें 0 ही मिलेगी। ये ऑर्डर 2 के लिए, ऐसे ऑर्डर 3 के लिए। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को, फर्स्ट रो से सेकंड रो से सेकंड कॉलम को, थर्ड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई, वहां पे 3 एलिमेंट चेक करने हैं, जैसे जो यहां पे हमने 2 एलिमेंट चेक किए थे। तो इस प्रकार से इनवर्स हम फाइंड करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 के रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 4, इसका स्क्रीनशॉट। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिए हुए मैट्रिसेस का इनवर्स फाइंड करना है बाय एडजॉइंट मेथड। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को A = कंसीडर करते हैं। लेट A = -1 5 -3 2। ओके, हमने देखा है उसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट होता है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, मतलब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर रहना चाहिए। तो सबसे पहले हमें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ A = डिटर्मिनेंट ऑफ -1 5 -3 2। डिटर्मिनेंट हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है। -3 × 5 -15 -15 नाउ दिस इज इक्वल्स टू 13 नॉट इक्वल टू 0। इस प्रकार से डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू हमें देखिए क्या मिला है, 13 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये यहाँ पे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है एंड देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट। फिर इसके बाद हमें A11 फाइंड करना है, फिर उसके बाद A12 फाइंड करना है, फिर A21 और फिर A22। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे एडजॉइंट लेना है मैट्रिक्स का। A11 इज -1/2, ये -1/3, यहाँ पे -1/3, यहाँ -1/4। अब हमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप किया तो यहाँ 2 रहेगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्किप किया तो -3 रहेगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम स्किप करना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम स्किप किया तो यहाँ पे 5 रहेगा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम स्किप किया तो यहाँ पे -1 मिलेगा। नाउ इट विल बी 1 × 2, यहाँ -1 × -3, यहाँ पे -1 × 5, यहाँ पे 1 × -1। वेरी सिंपल। 1 × 2 is 2, -1 × -3 is +3, -1 × 5 is -5, 1 × -1 is -1। फिर इसके बाद लेना है हमें एडजॉइंट ऑफ A। देखिए एडजॉइंट ऑफ A = क्या है हमारे पास,
हमें सिर्फ उसके कोफैक्टर का मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज लेना है, A11 A12, फिर यहाँ पे A21 A22 और उसका ट्रांसपोज। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, देखिए हमारे पास मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स के ट्रांसपोज क्या क्या, उसके कोफैक्टर्स क्या क्या है, 2 3 -5 -1 और इसका ट्रांसपोज तो ये रहेगा, इस रो को कॉलम में लिखना है 2 3, ओके, फिर इस रो को कॉलम में लिखना है -5 -1। हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखा है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया एडजॉइंट हमारा सही है या नहीं हम चेक कर सकते हैं। क्या करना है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है, देखिए इंटरचेंज हो गए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करने हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन भी चेंज हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमने एडजॉइंट फाइंड किया, ये एडजॉइंट हमारा सही है। अब हमारे पास फॉर्मूला है ए इनवर्स का, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/13, ओके, 1/13 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 2 -5 3 -1। आप वेरीफाई भी कर सकते हो, सिंपली क्या करना है, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके देखना है। फर्स्ट रो -1 5, फर्स्ट कॉलम 2 3, -1 इंटू 2 इट विल बी -2, 5 इंटू 3 इट विल बी 15, -2 + 15 13, बाहर 1/13 है, आंसर 1 मिल रहा है। फिर यहाँ के देखिए मैंने आपको पहले बताया, वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना है, इसके फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके देखना है, आंसर 1 मिलना चाहिए। फिर इसके सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके देखना है, आंसर 1 मिलना चाहिए। अब सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 × -15 प्लस -3 × -5 प्लस 15, 2 × -1 -2, 15 - 2 इज 13, बाहर के 1/13 से उस 13 को मल्टीप्लाई किया तो 1 मिलेगा। 4 एलिमेंट चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करना है, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को आंसर 1 मिलना चाहिए, सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके देखना है, आंसर 1 मिलना चाहिए, बस इतना ही हमें यहाँ का आंसर 1 मिलता है, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो ये इनवर्स यहाँ पे जो हमने फाइंड किया है, इनवर्स हमारा सही है। अब उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में, तो चलिए सबसे पहले हम लेट ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं 2 -2 4 3, इसे हमने कंसिडर किया है। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 -2 4 3। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, इन दोनों का प्रोडक्ट 2 × 3 6, इन दोनों का प्रोडक्ट -8 -8 6 + 8 इक्वल्स टू 14 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। बहुत सिंपल है। अब इसका मतलब क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू नॉन जीरो है, इसका मतलब ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए किस टाइप का मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर टाइप का है। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो रहता है उसे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, एंड देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, ओके। अब एडजॉइंट मेथड यूज करना है, मतलब कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे, फिर यहाँ पे A11, फिर A12, A21 और A22। A11 इज -1 raised to 1 + 1 2, -1 raised to 1 + 2 3, इन दोनों का सम, फिर -1 raised to 2 + 1 3, फिर -1 raised to 2 + 2 4, इन दोनों का सम 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 1 3, 2 + 2 4। देखिए हमारे पास फॉर्मूला है Aij इक्वल्स टू, कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या रहता है, Aij इक्वल्स टू -1 raised to i + j इंटू Mij। तो यहाँ पे इसके साथ हमें क्या लेना है, M11, इसके साथ में M12, इसके साथ में M21, इसके साथ लेना है M22। -1 का स्क्वायर +1, -1 का क्यूब -1, -1 का क्यूब -1, -1 का पावर 4 +1 मिलेगा। माइनर M11 लेना है, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप किया 3 मिलेगा। फिर यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्किप किया, कौन सा एलिमेंट बचता है, 4। फिर अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम स्किप किया, क्या बचेगा, -2। फिर अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम स्किप किया, क्या बचेगा, 2। तो ये रहेगा यहाँ पे 3, यहाँ पे -4, यहाँ पे +2 और यहाँ पे भी +2 मिलेगा, ओके। चलिए अब हम कंसिडर करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, ओके। एडजॉइंट ऑफ ए किस प्रकार का मैट्रिक्स रहेगा, इन सभी कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज लेना है, मतलब A11 A12 A21 A22 और उसका ट्रांसपोज, ओके।
चलिए अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये रहेगा 3 माइनस 4 2 2 उसका ट्रांसपोज, मतलब क्या मिलेगा, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखना है, ट्रांसपोज मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखना है। अब हमारा ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ है सही है या नहीं, कैसे चेक करेंगे हम, हमें डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज मिलने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स 2 3 है, इंटरचेंज 3 2 हो गए, ओके इंटरचेंज हो गया ना, यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे 3 2 दिख रहा है। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइंस चेंज मिलने चाहिए, यहाँ पे इसका साइन 4 है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे इस नॉन डायगोनल एलिमेंट का साइन -2 है, मतलब माइनस है, यहाँ पे उसका साइन प्लस है। ये 4 -4 अपोजिट है, -2 + 2 अपोजिट है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो एडजॉइंट हमने फाइंड किया है ये हमारा सही है। फिर इसके बाद हमें फाइंड करना है ए इनवर्स। लुक हियर, ए इनवर्स इक्वल्स टू फॉर्मूला है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका मतलब 1/14, ओके 1/14 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इज जस्ट हमने फाइंड किया है 3 2 -4 2, तो ये रहेगा यहाँ का ए इनवर्स। अब ये सही है या नहीं हम चेक भी कर सकते हैं, सिंपली इसके फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर 14 मिलेगा और बाहर 1/14 है, उनका प्रोडक्ट 1 मिलेगा। देखिए 14 मिलता है, 2 × 3 इट विल बी 6, -2 × -4 +8, 6 + 8 14, बाहर 1/14 है, आंसर 1 मिल रहा है। अब सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके देखिए, सेकंड रो और ये क्या है सेकंड कॉलम, 4 से 2 को मल्टीप्लाई किया 8, 3 से 2 को मल्टीप्लाई किया 6, 8 + 6 14, बाहर कितना है 1/14, 1/14 × 14 1 मिलेगा। तो इसका मतलब इसका फर्स्ट रो उसका फर्स्ट कॉलम आंसर 1 दे रहा है, इसका सेकंड रो उसके सेकंड कॉलम का प्रोडक्ट हमें आंसर 1 दे रहा है। तो हमने जो यहाँ पे ए इनवर्स फाइंड किया है ये आंसर हमारा सही है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे हमें ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स दिया है, ओके, और इसका इनवर्स फाइंड करना है बाय एडजॉइंट मेथड। तो चलिए मैट्रिक्स ए इक्वल टू हम कंसीडर करते हैं 1 0 0 3 3 0 और फिर यहाँ पे 5 2 1। अब सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 0 3 3 0 5 2 1। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, देखिए 1 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, तो ये मिलेगा हमें 3 -0, ठीक है ना। 1 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 3 फिर -0, फिर यहाँ पे रहेगा देखिए +0, सॉरी यहाँ पे -1 है, ये -1 दिया है, ओके, तो ये हमें मिलेगा -3, ओके -3 -0 1 0 0 3 3 0 5 2 -1, ये 5 2 -1 ठीक से लिया अब हमने। फिर इसके बाद ये +0 इंटू, अब इसके साथ कोई भी अगर नंबर रहेगा तो आंसर 0 मिलेगा। देखिए फिर भी क्या रहेगा साथ में -3 और -0, -3 -0 +0 इंटू, वैसे सेकंड एलिमेंट लेते समय साइन हम माइनस लिखते हैं, लेकिन 0 है, 0 को ना तो प्लस साइन है ना माइनस साइन है, इसके लिए वहाँ पे हमने प्लस लिख लिया। चाहे तो आप यहाँ पे माइनस भी लिख सकते हो। फिर ये एलिमेंट लिया हमने, इसके रो और कॉलम से एलिमेंट छोड़ देने, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस किया तो 6 - 15 रहेगा, 6 - 15, अभी आंसर तो 0 ही मिलेगा। नाउ 1 इंटू -3 -0 +0, दिस इज इक्वल्स टू -3 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, एंड देयरफॉर हम क्या कहेंगे, A is a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक किस प्रकार का मैट्रिक्स रहेगा, नॉन सिंगुलर टाइप, एंड देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट, इसलिए इसका इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट होता है, ओके। अब जाके हम इनवर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमें कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं, पहले A11 फिर A12 फिर A13। लुक हियर, कोफैक्टर का फॉर्मूला हमारे पास है Aij इक्वल्स टू -1⁻i + j इंटू Mij। अगर ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो ये -1⁻2 फिर साथ में M11, यहाँ पे -1⁻3 फिर साथ में M12, यहाँ पे -1⁻4 फिर साथ में M13,
-1 स्क्वायर इज 1, -1 क्यूब इज -1, -1⁴ इज 1। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखिए, M11 मतलब माइनर लेना है तो हमें क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को स्किप करना है। फर्स्ट रो स्किप किया, फर्स्ट कॉलम स्किप किया तो ये ब्रैकेट मिलेगा, तो ये रहेगा -3 -0 ये ब्रैकेट, फिर उसके बाद ये ब्रैकेट मिलेगा, फिर उसके बाद ये ब्रैकेट मिलेगा। A12 के लिए ये ब्रैकेट मिलेगा, A13 के लिए ये ब्रैकेट मिलेगा, देख सकते हो आप, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्किप करना है, फर्स्ट रो स्किप करनी है, सेकंड कॉलम स्किप करना है, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, तो ये रहेगा यहाँ पे -3 -0, देखिए वही ब्रैकेट मिला है। अब आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे निगेटिव साइन हम क्यों लेते हैं, क्योंकि A12 यहाँ पे देखिए माइनर के साथ माइनस होता है, माइनर के साथ ये माइनस मिल रहा है यहाँ पे -1�3, इसलिए सेकंड एलिमेंट लेते समय हम साइन चेंज करते हैं, थर्ड एलिमेंट लेते समय साइन चेंज नहीं करते, क्योंकि -1⁴ 1 मिलता है। ओके, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम स्किप करना है, आपको ये मिलेगा। देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम स्किप किया तो इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, तो ये रहेगा 6 - 15, 3 × 2 6, 5 × 3 15, 6 - 15। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 × -3, फिर यहाँ पे -1 × -3, फिर यहाँ पे 1 × -9। ओके, 1 × -3 इज -3, -1 × -3 इज +3 एंड 1 × -9 इज -9। तो देखिए फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स है उनके कोफैक्टर्स हमें -3 3 -9 मिले हैं। अब सेकंड रो के कोफैक्टर्स मतलब क्या रहेंगे, ये A21, फिर A22, फिर A23, फिर थर्ड रो के कोफैक्टर्स क्या रहेंगे, A31, फिर उसके बाद A32 और फिर उसके बाद A33। सिंपल है, यहाँ पे -1�3 रहेगा, साथ में M21, फिर यहाँ पे इन दोनों का सम -1⁴ मिलेगा, साथ में M22, यहाँ पे -1⁵ साथ में M23, यहाँ पे -1⁴ साथ में M31, यहाँ -1⁵ साथ में M32, यहाँ पे -1�6 साथ में M33। तो इस प्रकार से A21, A22, A23, A31, A32, A33 ये फाइंड कर रहे हैं हम। अब ये -1 का क्यूब -1, जब भी -1 का पावर ऑड नंबर रहेगा आंसर -1, इवन नंबर रहेगा आंसर +1, तो ये +1, यहाँ पे फिर -1, यहाँ पे फिर +1, यहाँ पे फिर -1 और यहाँ पे फिर से +1। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम स्किप करना है, ध्यान दीजिए, सेकंड रो स्किप करना है, फर्स्ट कॉलम स्किप करना है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम स्किप किया तो इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, 0 × -1 0, 2 × 0 0, तो ये मिलेगा हमें 0 - 0। देखिए बहुत ही सिंपल है। ओके, फिर हमें सेकंड रो सेकंड कॉलम स्किप करना है, ध्यान दीजिए, सेकंड रो सेकंड कॉलम स्किप किया तो इन दोनों का प्रोडक्ट -1 और इन दोनों का प्रोडक्ट 0, तो ये मिलेगा हमें -1 - 0। फिर उसके बाद सेकंड रो थर्ड कॉलम स्किप करना है, सेकंड रो थर्ड कॉलम स्किप किया तो 2 - 0। ओके, क्या रहेगा, 2 - 0। देखिए -1 × 0, 1 × -1, -1 × 2, इस प्रकार से मिल रहा है हमें। -1 × 0 इज 0, 1 × -1 -1, -1 × 2 -2, तो 0 -1 -2 ये सेकंड रो के एलिमेंट्स के हमें कोफैक्टर्स मिले हैं। अब थर्ड रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, थर्ड रो को स्किप करना है, फर्स्ट कॉलम को, इसके लिए M31 के लिए थर्ड रो को स्किप करना है, फर्स्ट कॉलम को स्किप करना है, 0 - 0 रहेगा। ये 0 - 0 मतलब 1 × 0 = आंसर मिलेगा 0। ओके, बहुत ही सिंपल है। अब हमें थर्ड रो सेकंड कॉलम स्किप करना है, थर्ड रो स्किप किया, सेकंड कॉलम स्किप किया, थर्ड रो सेकंड कॉलम, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, तो 0 - 0 रहेगा। 0 - 0 मतलब -1 × 0 = रहेगा 0। अब हमें थर्ड रो थर्ड कॉलम स्किप करना है, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, मतलब 3 - 0, 3 - 0, तो ये रहेगा 1 × 3, 1 × 3 = 3। तो देखिए थर्ड रो के कोफैक्टर्स हमें मिले हैं 0 0 3। अब हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए।
एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या रहेगा, A11 A12 A13। फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स लिखे हैं। अब सेकंड रो के कोफैक्टर्स क्या है, A21 A22 A23। फिर उसके बाद थर्ड रो के कोफैक्टर्स क्या है, A31 A32 A33 और इसका हमें ट्रांसपोज लेना है। ओके चलिए अब यहाँ पे हम एलिमेंट सब्स्टिट्यूट करते हैं, -3 3 9 -3 3 -9 इनके वैल्यूज -3 3 -9। फिर यहाँ पे 0 -1 -2 और फिर यहाँ पे 0 0 3 और इसका लेना है हमें ट्रांसपोज। ओके देयरफॉर ध्यान दीजिए एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू क्या रहेगा, इसका ट्रांसपोज मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखना है -3 3 -9, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखना है 0 -1 -2, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखना है 0 0 3। ये यहाँ पे रहा एडजॉइंट ऑफ ए, वेरी सिंपल। अब हमें फाइंड करना है ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -3। एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है, -3 और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे सामने है -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3। अब ये हमारा आंसर सही है या नहीं, या तो हम a इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई इस प्रकार से वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर a इनवर्स इंटू ए इक्वल्स टू आई इस प्रकार से वेरीफाई कर सकते हैं। मतलब हमें जो मैट्रिक्स दिया था उस मैट्रिक्स का और हमने जो इनवर्स फाइंड किया है उसका, उन दोनों का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, मतलब फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो से सेकंड कॉलम, सेकंड रो से थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो से सेकंड कॉलम, थर्ड रो से थर्ड कॉलम। इतना पूरा हमें यहाँ पे काम करना पड़ेगा, पर उसको भी शॉर्टकट है। हम क्या करेंगे, सिंपली देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसका प्रोडक्ट देखेंगे, फिर यहाँ के सेकंड रो से उस सेकंड कॉलम का प्रोडक्ट देखेंगे, फिर यहाँ के थर्ड रो से उस थर्ड रो का प्रोडक्ट देखेंगे। बाहर कितना है, -3। अगर बाहर 1 अपॉन -3 है मतलब डिनोमिनेटर में -3 है, ये -3। डिटरमिनेंट कितना मिला है, -3। सिंपल सी बात है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का प्रोडक्ट -3 मिलेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम का प्रोडक्ट -3 मिलेगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम का प्रोडक्ट -3 मिलेगा। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बाहर कितना है, -1/3। अगर आंसर -3 आता है वहां पे अंदर, तो -1/3 से उस -3 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 मिलेगा। मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का प्रोडक्ट 1 मिलेगा। यहां के सेकंड रो से वहां के सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किए बाद आंसर 1 मिलना चाहिए, लेकिन बाहर कितना है, -1/3, तो अंदर -3 मिलेगा। बाहर का -1/3, अंदर का -3, -1/3 इंटू -3 यू विल गेट 1। समझ रहे ना आप इस बात को। तो यहाँ के थर्ड कॉलम से यहाँ के थर्ड रो से वहां के थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमें मिलना चाहिए -3, क्योंकि बाहर -3 बाहर है, डिटर्मिनेंट कितना है, -3, -1/3 बाहर है। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट रो क्या है, 1 0 0 और वहां का फर्स्ट कॉलम क्या है, -3 3 -9। ओके, -3 3 और फिर वहां पे क्या है, -9। देखिए बहुत ही सिंपल है। और यहां का फर्स्ट रो क्या है, 1 0 0। अब देखिए क्या मिलेगा फिर हमें यहां पे। ओके ठीक है ना, हमारा ये -3 3 -9, तो ये यहां पे मिल रहा है। ओके अब हमारे पास क्या है, देखिए 1 0 0, 1 से -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये -3 मिलेगा। 0 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 0, और 0 से -9 को मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 0। समझ रहे आप, 1 इंटू -3 0 इंटू 3 0 0 इंटू -9 0, कितना मिल रहा है, देखिए -3। और बाहर कितना है, -1/3, उस -1/3 से -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 1 मिलेगा। फिर उसी प्रकार से सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके देखिए, सेकंड रो क्या है, 3 3 0, फिर वहां का सेकंड कॉलम क्या है, 0 -1 -2। अब देखिए 3 इंटू 0 0, 3 इंटू -1 -3, 0 इंटू -2 0, -3 मिल रहा है। सेकंड रो सेकंड कॉलम का प्रोडक्ट -3 मिल रहा है, लेकिन बाहर कितना है, -1/3। इस -1/3 से उस -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें 1 मिलेगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट लिए बाद जो भी हमें मैट्रिक्स मिलता है उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। समझ रहे ना आप, इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट लेना है,
इसका मतलब इसका इसके साथ प्रोडक्ट लिए बाद बाहर जो स्केलर है -1/3, इससे हमें हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आंसर अगर -3 आता है अंदर और बाहर के -1/3 से उस -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 मिलेगा। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम लीजिए, 5 × 0 0, 2 × 0 0, -1 × 3 -3, ये भी हमें -3 मिल रहा है। बाहर -1/3 है, उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें 1 ही मिलेगा। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे जो आंसर फाइंड किया है ए इनवर्स, ये इनवर्स हमारा सही है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट सब क्वेश्चन में हमें ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 0 2 4 0 0 5। तो चलिए सबसे पहले इसका हम यहाँ पे मैट्रिक्स ए कंसीडर करते हैं 1 2 3 0 2 4 और फिर 0 0 5। अब इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है या नहीं, मतलब इन्वर्टिबल है या नहीं। अगर ये नॉन सिंगुलर है तभी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 0 2 4 फिर 0 0 5। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 10 - 0 -2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट देखिए 0 - 0, ओके, और प्लस 3 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट अगेन 0 - 0। तो देखिए ये रहेगा 1 इंटू 10 -2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, ये 0 + 0 0, 1 इंटू 10 10 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड देयरफॉर हम क्या कहेंगे, ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू हमें 10 मिला है, वो नॉन ज़ीरो इक्वल टू है, मतलब नॉन ज़ीरो है। ओके, 0 to 0 इक्वल नहीं है, मतलब नॉन ज़ीरो है। देयरफॉर ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट होगा। तो हम यहाँ पे लेते हैं अब A11 A12 और A13 फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स, फर्स्ट रो के एलिमेंट के कोफैक्टर। ये -1 * 1 + 1 मतलब क्या रहेगा 2, फिर ये -1 * 3 और यहाँ पे -1 * 4। क्योंकि देखिए हमारे पास कोफैक्टर का फॉर्मूला है Aij इक्वल्स टू -1 * i + j इंटू Mij। तो इसके साथ रहेगा M11, इसके साथ M12 और इसके साथ रहेगा M13। नाउ दिस इज इक्वल्स टू -1 * 2 इज +1, -1 * 3 इज -1, -1 * 4 इज +1। अब हमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप करना है, ये ब्रैकेट मिलेंगे आपको। देखिए हमेशा याद रखिए A11 A12 A13 के लिए आपको ये ब्रैकेट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे रहेगा 10 - 0, बिल्कुल आग बंद करके ब्रैकेट लिखना आपने, फिर यहाँ पे 0 - 0 और फिर यहाँ पे 0 - 0। देखिए आपको 3 तो वैसे ही मिल रहे हैं, सिर्फ आगे के 6 आपको फाइंड करने हैं। तो ये रहेगा 1 इंटू 10 इक्वल टू 10, यहाँ पे -1 इंटू 0 इक्वल टू 0, यहाँ पे 1 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो 10 0 0 इस प्रकार से हमें फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स मिले हैं। फिर इसके बाद रिमेनिंग 6 फाइंड करेंगे, ये रहेंगे A21 A22 A23, ये सेकंड रो के लिए। थर्ड रो के लिए A31 A32 और फिर A33। ओके, A21 इज -1 * 3। Now A22 is -1 * 4, A23 is -1 * 5, A31 is -1 * 4, A32 is -1 * 5, A33 is -1 * 6। अब इस A21 के साथ लेना है हमें M21, यहाँ पे M22, यहाँ पे M23, यहाँ पे M31, यहाँ पे M32 और यहाँ पे M33। ओके, अब ये पूरे एलिमेंट्स हम कंसीडर करेंगे। अब ये -1 * 3, जब भी -1 का पावर ऑड नंबर रहेगा आंसर -1, इवन नंबर रहेगा आंसर +1। तो -1 * 3 इज -1, यहाँ पे +1, यहाँ -1, यहाँ पे +1, यहाँ -1, यहाँ पे +1। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम स्किप करना है। अब हमें M21 लेना है, मतलब सेकंड रो स्किप करना है, फर्स्ट कॉलम स्किप करना है। तो 2 × 5 10, 0 × 3 0। देखिए सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम स्किप करना है। इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है। 2 × 5 10, 0 × 3 0।
तो ये रहेगा 10 माइनस 0, इसका मतलब -1/10 इक्वल्स टू -10। ओके, अब देखिए M22 के लिए क्या करना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम स्किप करना है। सेकंड रो स्किप किया, सेकंड कॉलम स्किप किया, 1 × 5 5, 0 × 3 0, 5 - 0, तो ये रहेगा 5 - 0 मतलब 1 × 5 इक्वल्स टू 5। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम देखिए, सेकंड रो और थर्ड कॉलम स्किप किया, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस किया, तो ये 0 - 0, 0 - 0 मतलब -1 × 0 इक्वल टू रहेगा 0, -10 5 0। फिर इसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, लुक हियर, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम स्किप किया तो 2 - 0 रहेगा, 2 - 0, इसका मतलब 1 × 2 इक्वल्स टू 2। फिर इसके बाद अब हमें क्या करना है, लुक हियर, इसके लिए थर्ड रो सेकंड कॉलम स्किप करना है। थर्ड रो स्किप किया, सेकंड कॉलम स्किप किया, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, मतलब ये मिलेगा हमें इन दोनों का प्रोडक्ट 4, इन दोनों का प्रोडक्ट 0, तो ये 4 - 0 इक्वल्स टू -1 × 4 इक्वल्स टू -4। ओके, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो स्किप किया, थर्ड कॉलम स्किप किया, इन दोनों का प्रोडक्ट 2, इन दोनों का प्रोडक्ट 0, तो ये 2 - 0, 2 - 0, 1 × 2 इक्वल्स टू आंसर मिलेगा हमें 2। ओके, तो अब इस प्रकार से हम यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए कंसीडर करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इज क्या रहेगा, यहाँ पे हमें को फैक्टर्स लिखने हैं, a11, फिर फर्स्ट रो के a12 a13, सेकंड रो के क्या रहेंगे a21 a22 a23, थर्ड रो के a31 a32 और a33, और इसका यहाँ पे ट्रांसपोज। तो चलिए अब ये पूरे को फैक्टर्स लिखते हैं, 10 0 0, 10 0 0, फिर उसके बाद -10 5 0, -10 5 0, फिर 2 - 4 2, और इसका ट्रांसपोज। तो देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखना है 10 0 0, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखना है -10 5 0, और फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखना है 2 - 4 2। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, ऐसे यहाँ पे लिखना है। ओके, हमने क्या किया, रो और कॉलम को ट्रांसपोज किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखा, मतलब फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में लिखा है। ओके, देखिए यहाँ पे जो रो है यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे जो कॉलम है यहाँ पे वो रो है। तो इस प्रकार से 10 0 0, -10 5 0, 2 - 4 2, इन रोज को हमने कॉलम में लिखा है। अब हमें कंसीडर करना है उसका इनवर्स, A इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, 1/10 इंटू एडजॉइंट ऑफ A का वैल्यू 10 - 10 2 0 5 -4 0 0 2। देखिए ट्रांसपोज लिए बट टी नहीं लिखना है उसके सर पे, यहाँ पे हमने ट्रांसपोज ले लिया तो इंडेक्स में अब यहाँ पे टी नहीं लिखना है क्योंकि ट्रांसपोज हमने ले लिया है। तो देखिए ए इनवर्स हमें क्या मिला है 1/10, 10 - 10 2 0 5 -4 0 0 2। अब ये हमारा आंसर सही है या नहीं वेरीफाई भी कर सकते हैं हम, ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ मैं बता रहा हूँ वेरीफाई करना है, सिर्फ वेरिफिकेशन हम किस प्रकार से, यहीं पे हम देख सकते हैं हमारा आंसर सही या नहीं। मैक्सिमम प्रॉब्लम में हम वेरीफाई कर सकते हैं, मैक्सिमम हमारा मैथ्स पार्ट 1 मैथ्स पार्ट 2 इन दोनों का मिला के कह रहा हूँ मैं, मैक्सिमम चैप्टर में हम मैक्सिमम प्रॉब्लम को वेरीफाई वहीं पे कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे वेरिफिकेशन देखना है, लुक हियर A इंटू A इनवर्स इक्वल टू I आता है या नहीं हमें देखना है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का इनवर्स, इनका प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। लुक हियर, या फिर आप ये भी यूज कर सकते हो A इनवर्स इंटू A इक्वल टू I, उस मैट्रिक्स का उसके इनवर्स के साथ प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, या फिर इनवर्स का उस मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट आइडेंटिटी आना चाहिए। सपोज अगर हम ये कंसीडर करेंगे इसको, तो पहले ए इनवर्स लिखते हैं 1/10, फिर यहाँ पे 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2, इसके साथ में मैट्रिक्स ए लेना है। मैट्रिक्स ए इज 1 2 3 1 2 3 0 2 4, फिर 0 0 5, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए हमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, यहां पे सभी चेक नहीं करने हैं,
मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या आना चाहिए, फर्स्ट रो 1 0 0, सेकंड रो, ठीक है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या रहता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इतने सारे चेक करने की बजाय हम सिर्फ इन तीनों को चेक करेंगे। डायगोनल एलिमेंट अगर हमें 1 1 1 मिलते हैं तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है, पूरा चेक करने की जरूरत है। तो क्या करेंगे हम, इसके फर्स्ट रो से इसके फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, आंसर हमें 1 मिलना चाहिए। अब देखिए बाहर 1/10 है तो आंसर हमें अंदर 10 मिलेगा। इस 1/10 क्योंकि क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट लिए बाद, इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लिए बाद जो भी मैट्रिक्स हमें मिलेगा उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को 1/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहां पे 1 की जगह 10 मिलेगा, तो बाहर के 1/10 से यहां पे 1/10 मिलेगा, यहां 0 मिलेगा। इन दोनों का प्रोडक्ट हमें 1/10 0 0 0 1/10 0 0 0 सॉरी 10 0 0 0 10 0 0 0 10 ऐसा मिलेगा, ठीक है ना। बाहर देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट लिए बाद 1 0 0 0 1 0 0 0 1 की जगह, क्योंकि 1/10 बाहर है तो 10 0 0 0 10 0 0 0 10, फिर उसको 1/10 से मल्टीप्लाई किए बाद ये मिलेगा। इसका मतलब इस 1/10 को अगर हम बाहर ही रखते हैं तो अंदर के एलिमेंट्स हमें कैसे मिलेंगे 10 0 0 0 10 0 0 0 10। तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम का प्रोडक्ट यहां पे 10 मिलेगा हमें। देखिए देख लीजिए 10 इंटू 1 10 माइनस 10 इंटू 0 0 2 इंटू 0 0 10 मिल रहा है। बाहर कितना है 1/10, इस 1/10 से उस 10 को मल्टीप्लाई किया, आंसर 1 मिलेगा। अब सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके देखते हैं 0 इंटू 2 0 5 इंटू 2 10 माइनस 4 इंटू 0 0 0 प्लस 10 प्लस 0 कितना मिल रहा है 10, बाहर कितना है 1/10, आंसर हमारा 1 आ रहा है। फिर उसी प्रकार से थर्ड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए 0 इंटू 3 0 0 इंटू 4 0 2 इंटू 5 10 0 प्लस 10 बाहर कितना है 1/10, आंसर कितना मिल रहा है 1। तो इसका मतलब यहां पे जो हमने ए इनवर्स फाइंड किया है ये हमारा ए इनवर्स सही है। देखिए आपको पूरा का पूरा प्रोडक्ट फाइंड करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं। जो आपने इनवर्स फाइंड किया उसके फर्स्ट रो से या तो आप ए इंटू ए इनवर्स ऐसा ले सकते हो या फिर ए इनवर्स इंटू ए ऐसा ले सकते हो। मैंने यहां पे ये लिया, आप ये भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इसका आंसर भी हमें 1 मिलता है। डायगोनल एलिमेंट अगर 1 है इतना भी हम फाइंड कर सकते हैं, तो बाकी के आपको इनडायरेक्टली 0 ही मिलेंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट फाइंड करने की जरूरत नहीं। देखिए वेरीफाई करने के लिए भी शॉर्टकट मेथड है। तो इस प्रकार से ये इसका ए इनवर्स रहेगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर में हमने मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट मेथड यूज किस प्रकार से करते हैं वो देखा था पहले, और फिर एडजॉइंट मेथड यूज करके हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 5 में जो 4 सब क्वेश्चंस थे उन 4 सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। अब इसके बाद का जो क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे भी हमें 4 सब क्वेश्चन दिए, उसमें पहले 2 मैट्रिक्स ऑर्डर 2 के, बाद के 2 मैट्रिक्स ऑर्डर 3 के दिए है, और उसका इनवर्स फाइंड करने के लिए वहां पे मेथड नहीं बताया गया है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस ऐसा कहा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स अभी हमारा एडजॉइंट मेथड तो हो गया, एडजॉइंट मेथड से हम किस प्रकार से इनवर्स फाइंड करते हैं ये तो हमने सीख लिया। तो मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 6 के जो 4 प्रॉब्लम्स है वहां पे हमने एडजॉइंट मेथड यूज करने की बजाय वहां पे हम यूज करेंगे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। हम एक प्रॉब्लम के लिए एलिमेंट्री रो यूज करेंगे, एक के लिए एलिमेंट्री मतलब अल्टरनेट, फर्स्ट के लिए रो, सेकंड के लिए कॉलम, थर्ड के लिए रो और फोर्थ के लिए कॉलम। तो इस प्रकार से आपका एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी क्लियर हो जाएगा किस प्रकार से यूज करते ए इनवर्स फाइंड करने के लिए। तो इससे फायदा ये होगा कि मिसलेनियस एक्सरसाइज 2A में हमें कुछ जगह पे रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने के लिए कहा गया है इनवर्स फाइंड करने के लिए, कुछ प्रॉब्लम में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने के लिए कहा गया है इनवर्स फाइंड करने के लिए। तो एक मिसलेनियस एक्सरसाइज 2A के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी एलिमेंट्री रो और एलिमेंट्री कॉलम की। तो इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, देखिए पहले एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन समझ लेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6A के जो 4 प्रॉब्लम्स है, फर्स्ट में रो यूज करेंगे, सेकंड में कॉलम यूज करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर 2 का रो, सेकंड ऑर्डर 2 का कॉलम,
थर्ड मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का, उसके लिए रो यूज़ करेंगे और फोर्थ मैट्रिक्स के लिए कॉलम यूज़ करेंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस प्रकार से हमारा एलिमेंट्री रो और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, तो आपको वहाँ पे भी कुछ दिक्कत नहीं रहेगी। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th 11th 12th इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए। मेरा जो क्लास 12 का टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक को यूज़ करके आप प्लीज़ मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत सारी बातें हम वहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। यूट्यूब पे तो मैं आपको सिर्फ वीडियो लेक्चर आपके लिए प्रोवाइड कर सकता हूँ, अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन आप क्वेश्चन पेपर्स है, क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस है, रिजल्ट अनाउंसमेंट है, ये सब बातें हम हैंडल करेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। साथ में मेरा जो ऐप है पी आंसर द लर्निंग ऐप, ये पूरे के पूरे वीडियो आपको उस ऐप में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये हर एक वीडियो लेक्चर का मैं लिंक वहाँ पे भी प्रोवाइड करता हूँ। फिर वहाँ पे आपको कुछ PDF नोट्स मिलेंगे, वहाँ पे भी हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो इसके लिए मेरा ऐप जो है पी आंसर द लर्निंग ऐप, इस ऐप का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर आप उसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर में अगर आपने पी आंसर द लर्निंग ऐप इस प्रकार से वहाँ पे टाइप किया तो आपको मेरा ऐप दिखेगा, उस ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से। तो ये बातें आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, बहुत यूजफुल बातें रहेगी। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कीजिए, मेरा ऐप आप इंस्टॉल कीजिए, साथ में मुझे टेलीग्राम पे भी इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर